तो किसानों का संग्राम जारी है और इस बीच आशंका इस बात की कि क्या दिल्ली में चक्का जाम हो जाएगा। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, किसानों ने दिल्ली के लिए कुछ किया है। अपनी मांगों को लेकर किसानों का महाप्रदर्शन। शंभू बॉर्डर पर टीयर गैस की शेलिंग हो रही है। किसानों पर ड्रोन से दागे जा रहे हैं टीयर गैस। तो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसानों ने बैरिकेडिंग्स तोड़ने तक की कोशिश की है। तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा ये नजारा हरियाणा के शंभू बॉर्डर का। एमएसपी की मांग और किसानों का घमासान। आपको इसमें बहुत से सामान्य चेहरे नजर आएंगे। किसान हैं, किसानों की मांग स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो। पिछले आंदोलन के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई उन तमाम लोगों को मुआवजा मुहैया कराया जाए। 60 साल अब कुछ कारण समझ नहीं आते। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपनी जमीनें खत्म कर चुकी हैं। अब दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के ये ऐसा आंदोलन करना चाहते हैं। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसने 14 एमएसपी फसलें ले रही है और कहीं भी नहीं है। पंजाब सरकार देख लो, जहाँ से पंजाब से लोग आ रहे हैं, उन्हें बता दें एमएसपी भी कितना ले रहे हैं। और मैं ये और कहना चाहता हूँ, ये तैयारी जो भी आपके सामने है, आप दिखाई दे रही है। पिछले अनुभव के आधार पर हमारी पूरी कोशिश ये है कि आने जाने वाले लोगों को असुविधा न हो, और अगर किसी तरह का ज़बरदस्ती कोई आने की कोशिश करता है उसको रोकने में हम लोग सफल हों। नहीं, ये सब इसका प्रयोग एक ड्रिल होती है, एक सिचुएशन के आधार पर किया जाता है। कोई इसमें पहले से कोई योजना नहीं होती है। इसके तमाम स्टेप्स हैं लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट के। कोई अनलॉफुल असेंबली को किस तरह डिस्पर्स किया जाता है, और तमाम चीज़ों को कानूनी आधार पर डील किया जाएगा। बाकी तैयारियां हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए हैं। टोटल हमारे पास 5 पिकटें हैं। अप्सरा बॉर्डर मेन हमारा जहाँ पे बॉर्डर हो रहा है यूपी से लगता है। फिर इसके बाद हमारा विवेक विहार थाना है, वहाँ पे भी 2 पिकटें हैं और पूरी फेंसिंग कर रखी है। उसमें 5 लेयर की बैरिकेडिंग है, जर्सी बैरिकेड है, रेगुलर बैरिकेड्स हैं और कंसर्टीना वायर लगा रखी हैं, और ट्रक और डंपर से भी ब्लॉक कर रखा है। रोड रोलर लगा रखे हैं, क्रेन लगा रखी है। कोई भी मतलब गुंजाइश छोड़ी नहीं गई है, सब चीज़ कवर करी गई है। अभी तक जो इनपुट है, कोई इनपुट की हमारी तरफ से कोई आ नहीं रहा है, बट हम पूरी तरह से तैनात हैं और कोई भी चीज़ें मतलब कंप्लीट कराई जाएंगी। अप्सरा बॉर्डर जहाँ पे हम खड़े हैं, ये हमारे ज़िले का मेन बॉर्डर है जो यूपी से लगता है। तो इसके लिए हमने पूरी तैयारी करी है। पिछले 2-4 दिन से हम इसकी ड्रिल करा रहे हैं और लगातार हमने जर्सी बैरियर्स, हमारे बैरिकेड्स और पर्याप्त संख्या में इक्विपमेंट रखे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारी गैस गन पार्टी भी रेडी है। इसके अलावा हमारे टायर किलर्स और सब फैसिलिटी हमने यहाँ पे अवेल कर रखी हैं और उनकी लगातार ड्रिल करवाई है। और स्टाफ को हमने रिजर्व में भी रखा है। स्टाफ हमारा मोटिवेटेड है। हमें कंसल्टेशंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राज्यों के साथ मिल करके हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा, और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि इसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और उसके साथ साथ जन सामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हमेशा डिस्कशन करने के लिए तैयार है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी जो किसान सम्मान निधि है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको शुरू किया। और जो छोटा किसान है, 2 एकड़ का है, 2.5 एकड़ का है, 3 एकड़ का है, अगर 6,000 रुपए उसको मिलते हैं तो मैं समझता हूँ उसके जो खाद और भी उसके पैसे हैं, दवाई के पैसे, वो तो लगभग उसके पास डाल दिए। ये पैसे उसको मिल जाते हैं तो उत्पादन लागत कम होगी, तो निश्चित तौर से किसान उससे लाभ में है। जहाँ तक जो मिनिमम प्राइस है
MSP है, तो वो भी जितना बढ़ाया सरकार ने, आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया। अब उसमें तो स्टेट के भी तो काम है ना जी, सारा सेंटर का नहीं। सेंटर ने जिस चीज़ की जरूरत है तो सेंटर ने खरीद ली। अब हरियाणा सरकार है 14 फसलें खरीद रही, तो अन्य स्टेट भी उस प्रकार का प्रयास कर। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। कंचन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुई हैं। कंचन, क्या कुछ तस्वीरें साझा कर रही हैं? आपके पीछे मैं देख पा रही हूं किस तरीके से क्रेन के जरिए सीमाओं को सील करने की पूरी कोशिश हो रही है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूँगी किस तरीके से क्रेन्स को लाकर लगातार अब क्रेन्स पहले जो 2-4 नज़र आ रही थी, अब उनकी संख्या बढ़ गई है और लगातार किसानों को रोकने के लिए तमाम तरीके की प्रिपरेशन की जा रही है। उनमें से एक ये भी शामिल हो गई है। देखिए किस तरीके से जो डिवाइडर्स जो साइड में रखे हुए थे, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, वो बीचों बीच रास्ते को ब्लॉक करने के लिए रख दिए गए हैं और रास्ता अच्छी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों को यहाँ पे बीच में ला के रखा गया है कि किसी भी तरीके से किसानों को अंदर कूच ना करने दिया जाए। यदि आप दूर तक देख पा रही होंगी तो इस बैरिकेडिंग से पहले 2 और की गई हैं, जो 500 मीटर दूर, फिर उससे 500 मीटर दूर 2 जगह से की गई हैं। ये पहले सुबह तक एक थी और अब बढ़ा के 5 जगह कर दी गई है। हर 500 मीटर पे इस तरीके की बैरिकेडिंग की गई है। दूर दूर से पत्थर लाके, डिवाइडर्स लाके बीच में रखे जा रहे हैं। लगातार साइड में मसाला तैयार किया जा रहा है बजरी और सीमेंट का। इनके बीच में उस मसाले को डाल के इन्हें और मजबूती दी जाएगी। बिल्कुल कंचन, आपका रुख मैं वापस से करूंगी। इस बीच आनंद सिंह भी ग्राउंड ओ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आनंद, आप इस समय कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें साझा कर रहे हैं दर्शकों के साथ? पूजा, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मैं इस वक्त वो गाजीपुर बॉर्डर पे हूं जो 2020 का वो गवाह था, जहां से पूरी किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं एक नया रूपरेखा दी जा रही थी। ये वो जगह थी जहां हजारों की संख्या में किसान बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही एक बार दोबारा 2024 में इसकी घोषणा की कि किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, उसको लेकर ही पुलिस ने विशेष अलर्ट जारी कर दिया गया था। और अगर पुलिस की बात की जाए, इस बॉर्डर को आप देखेंगे पूरे पुलिस का एक भारी भरकम अमला यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। कोशिश की जा रही है अगर कोई भी किसान आए तो उसको वहीं रोका जाए। और तमाम बैरिगेटिंग आप देखिए, तमाम बैरिगेटिंग आप बताएंगी, आपको पुलिस की दर्शा दिखाएगी कि पुलिस इस बात को लेकर अडिग खड़ी है, किसानों को दिल्ली में किसी भी कीमत पर बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जैसे ही पंजाब में इसका ऐलान हुआ था, उस दिन ही ये चीज़ सुनिश्चित हो चुकी थी। कहीं ना कहीं सरकार और किसान आमने सामने होंगे। और तस्वीर तमाम आप शंभू बॉर्डर की देख रहे हैं, जहां किसानों में और पुलिस प्रशासन में लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत की बात यह है कि पंजाब और दिल्ली के बीच में पड़ रहा है हरियाणा को रोकने को लेकर लगातार वहां पर एक भारी भरकम डिप्लॉयमेंट की। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच में संघर्ष हो रहा है। दरअसल पुलिस उनको कोशिश कर रही है कि रोका जाए, और यही कारण है जब किसान नहीं मान रहे तो उनके ऊपर आंसू गैस गोले से लेकर लाठीचार्ज तक की तमाम नौबतें आ रही हैं। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं अब वो तस्वीर 2020 की एक बार फिर याद आती है कि किसान और सरकार आमने सामने है। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर किसान ने दिल्ली कूच को लेकर आह्वान किया है, लेकिन सरकार भी इस वक्त इस मामले में अडिग खड़ी है कि उनको दिल्ली नहीं लाया जाएगा। भारत सरकार के 3 पावरफुल मिनिस्टर, जिसमें से पीयूष गोयल, नित्यानंद राय, MOS होम, पीयूष गोयल की बात के साथ खाद्य संस्करण मंत्री, और उसके साथ साथ होम अफेयर के MOS, उसके साथ साथ अगर अर्जुन मुंडा जो कि खुद ही किसान मंत्री हैं, तो तमाम चीजें आपको ये बताएंगे कि सरकार कोशिश कर रही है कि उन किसानों के साथ बात की जा कंचन के सके। पास में जाऊंगी। आनंद, आपका रुख मैं वापस से करती हूँ। कंचन, देखिए आनंद जिस जगह पर खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर में, वहां पर किसानों को रोकने के लिए बकायदा फेंसिंग भी लगाई गई है। फेंसिंग, कांटेदार जाली, जिसके जरिए रोका जा सके। क्या इसी तरह की जो तस्वीर है वो जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर भी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी, लगातार कांटों भरी जो फेंसिंग जिसकी बात आप कर रही हैं वो यहाँ पर भी है, लगाई गई है। मैं आपको वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूँगी आपको पीछे का नज़ारा दिखाए कि जहाँ पे वो तारे बैरिगेट्स के ऊपर उन तारों को लगाया गया है कि किसी भी तरीके से बैरिगेट्स को यदि कोई कूदने या फांदने की कोशिश भी करता है तो वो अपनी कोशिश में नाकामयाब रहे। मैं आपको बताना चाहूँगी, सूत्रों के हवाले से एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और 2 दिन पहले ही हरियाणा गृह मंत्रालय ने। कंचन, आपको यहाँ मैं रुकूंगी। आनंद के पास किसी तरह की क्वेरी मौजूद है। आनंद, क्या कुछ तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं? शंभू बॉर्डर पर बैरिगेटिंग्स तोड़ दी हैं किसानों ने।
पूजा, मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ किसानों को यहाँ से डिटेन करके पुलिस ले गई है। दरअसल बताया जा रहा है वो किसान मेरठ से आए थे, जहाँ 3 से 4 की संख्या में किसान थे जो मेरठ से इधर आए थे गाजीपुर बॉर्डर पर, जहाँ पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया गया। दरअसल अगर पुलिस की बात की जाए तो धारा 144 लागू है दिल्ली में, उसके साथ साथ एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा समेत तमाम जगह जहाँ 4 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर रोक है। और यही कारण है कि किसान जैसे ही गाजीपुर बॉर्डर पर आए उन्होंने नारेबाजी शुरू की। उससे पहले ही पुलिस ने उनको डिटेन करके एक सेफ साइड यानी सेफ जगह पर ले गई है, जहां किसी प्रकार की आगे को आनंद, इस बीच जो तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं दर्शकों के साथ में वो शंभू बॉर्डर की हैं और उन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किसान बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं और शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग्स भी तोड़ दी हैं किसानों ने। आनंद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आनंद, शंभू बॉर्डर पर किसानों का आक्रोश बहुत ज्यादा है, बैरिकेडिंग्स तोड़ दी गई हैं। जी बिल्कुल, शंभू बॉर्डर की अगर बात की जाए, पुलिस और आप देखिए किसानों में लगातार संघर्ष सुबह से ही देखने को मिल रहा है। शंभू बॉर्डर की बात की जाए वो जगह है जहां पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर शुरू होता है और इसी के चलते पुलिस ने एक भारी डिप्लॉयमेंट वहां की हुई थी कि सरकार किसी भी तरीके से कोशिश कर रही थी किसान को पंजाब में ही रखा जाए। लेकिन आप देखिए पंजाब सरकार ने उनको कहीं ना कहीं एक फ्री वे दे रखा है, सीधे आप दिल्ली की तरफ जाइए, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और अगर हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा और दिल्ली में पुलिस जो है, क्योंकि वो बीजेपी की सरकार है तो पुलिस बीजेपी के पास, और यही कारण है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने खड़ी है। और इसको लेकर लगातार आप देखिए किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि उनको रोका जाए। आंसू गैस से लेकर लाठीचार्ज से लेकर तमाम चीजों को कोशिश की गई। और आनंद, सबसे बड़ी बात यह है कि बीते दिनों जिस तरीके से भगवंत मान ने बैठक करी किसानों के साथ में, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है किसानों का। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आज सुबह ही दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने अपना बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ कहा, अरविंद केजरीवाल तक ने यह कहा कि प्रदर्शन करना उनका हक है। लेकिन आप अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान सुने तो उन्होंने साफ कहा था कि किसानों को प्रदर्शन करने की तो इजाजत है, लेकिन हथियार जो कि उनके ट्रैक्टरों पर रखे गए वो पूरी तरह से अनैतिक है और कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। कि हम हरियाणा में उन किसानों को घुसने नहीं देंगे। तो इसको लेकर आप देखिए दोनों सरकारें आमने सामने खड़ी हैं और उसका अंजाम ये है कि जहां जहां बॉर्डर लगे हैं, चाहे पंजाब की बात की जाए, चाहे हरियाणा की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। और शंभू बॉर्डर का आलम तो कुछ इस कदर है कि वहां लगातार पुलिस और किसानों में झड़प हो रही, बैरिकेडिंग तोड़ी जा चुकी है। किसान कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के थ्रू आना पड़े दिल्ली की तरफ। दरअसल आप पंजाब को देखिए और दिल्ली की देखिए तो उसमें कहीं ना कहीं बफर स्टेट हरियाणा पड़ता है। यही कारण है कि पुलिस की एक हैवी डिप्लॉयमेंट हरियाणा में की गई है और उसके साथ साथ दिल्ली के बॉर्डर पर भी की गई। दरअसल अभी तक जो पश्चिम के किसान थे उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। यही कारण है कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर, तमाम बॉर्डर्स पे अभी तक किसी प्रकार की वो प्रदर्शन या क्या उग्र प्रदर्शन का हलचल देखने को नहीं मिल रही है। चलिए कंचन के पास में जाऊंगी। कंचन, हम किसानों के आक्रोश की लगातार बात कर रहे हैं, ये कैसे डिसाइड होगा कि किसानों के उपकरण हथियार की कैटेगरी में शामिल किए गए हैं? क्योंकि वो तो नॉर्मल तौर पर अगर हम सब्बर की बात कर लें, फावड़े की बात कर लें, हल की बात कर लें, खुरपीचे की बात कर लें, ये तमाम चीजें जो है वो किसान खेती में यूज करते हैं। क्या अगर वो ट्रैक्टर में डाल के लेकर के आ रहे हैं उनको भी हथियारों में काउंट किया जाएगा क्या? जी देखिए, हम आपको बता दें जिस प्रकार से किसानों का लगातार कहना है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, वहीं दूसरी तरफ उनका खेती से जुड़े इन सभी सामानों को अपने ट्रैक्टर में लेकर आना, कहीं ना कहीं इससे केंद्र सरकार को कुछ अंदेशा या कुछ आशंका जागृत हो जाती है। क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली में कूच करने से उन्हें रोका जा रहा है, तमाम तरीके की सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका लगातार कहना है कि हम तो कूच करके रहेंगे, जंतर मंतर पे बैठ के रहेंगे। तो उसी का यदि वो अपने ट्रैक्टर में इस प्रकार की सामग्री लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं यदि हिंसा भड़कती है तो उनका गुस्से में कभी भी कोई कुछ भी यूज कर सकता है। तो उसको लेके कहीं ना कहीं सरकार बहुत ही अलर्ट मोड पर है कि उनके पास किसी भी तरीके का जो भी सामान है उसको लेकर, और किसानों के दिल्ली कूच करने को लेकर किसान कहीं ना कहीं बहुत अलर्ट मोड पर है। और आगे भविष्य में चल के इस प्रकार की कुछ भी किसी भी प्रकार की जान हानि या मान हानि नहीं होनी चाहिए कि गलती से भी आपस में झड़प के बीच में इन चीज़ों का इस्तेमाल हो तो कहीं
किसी को भारी नुकसान हो जाए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर जागृत है और लगातार किसानों को जिस तरीके से कल के 3 कैबिनेट मिनिस्टर से उनके साथ बैठक के समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं माने और उन्होंने आज 10 बजे तक दिल्ली कूच करने का आह्वान किया था। कंचन, एक सवाल और उठता है, किसान जो शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं उनकी तरफ से लगातार कहा गया कि उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, हमारी जत्थेबंदियों से बातचीत नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कह रहे हैं 2 दौर की बातचीत हुई है। ये मिसकम्युनिकेशन किस बात का? अगर बातचीत हुई है तो किनसे, नहीं हुई है तो क्यों? देखिए, जो बीच में जिस तरीके की बातें हो रही हैं कि अर्जुन मुंडा का कैबिनेट मिनिस्टर का बयान कुछ और है और किसानों का लगातार बयान कुछ और है। हालांकि बैठक कल 5.5 घंटे हुई है, लेकिन वो किसान संगठनों के कुछ अध्यक्ष थे, उनके साथ वो बैठक हुई थी और उसमें कुछ भी सामने निकल कर नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने बोला कि हम दिल्ली कूच करेंगे और आह्वान करके रहेंगे। 16 तारीख को भारत बंद का भी आह्वान किसानों ने किया हुआ है। लगातार उसी के क्रमशः पदचिन्हों पर वो जो उन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार की थी उसके रास्ते पर वो चल रहे हैं। वहीं कैबिनेट मिनिस्टर का कहना कि हम बहुत आशान्वित हैं और इस तरीके का कुछ भी नहीं होगा, लगातार इस तरीके की बयानबाजी होना, फिर आज शंभू बॉर्डर पे आपस में झड़प होना, कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों की आशंका है कि यदि किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान खुद ही एक नहीं है तो ये आंदोलन जो है ये किस प्रकार का है। मैं आपको बता दूं, जो हरियाणा में 2 दिन पहले हरियाणा गृह मंत्रालय ने जो अलर्ट जारी किया था उसके मद्देनजर हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर निकल कर आ रही है कि हरियाणा से कुछ किसान यहाँ ज़्यादा भारी मात्रा में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उनकी संख्या पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 2 दिन पहले हरियाणा गृह मंत्रालय द्वारा नोटिस दिया गया कि आपके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, आपके वाहन जब्त कर लिए जाएंगे यदि आप किसान आंदोलन में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लेके एक आशंका हो गई है कि यदि उनके वाहन जब्त हो जाते हैं, पासपोर्ट रद्द हो जाते हैं तो उन्हें आगे चले कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभी फिलहाल पंजाब से चले आ रहे किसान हरियाणा में उतनी मात्रा में बिल्कुल। देखिए कंचन, ये कोशिशें अपनी जगह पर है, लेकिन किसानों की क्या डिमांड है उसको सुना जाना भी अपनी जगह पर है। आनंद, अगर किसानों की डिमांड्स की बात की जाए तो इस बार डिमांड्स में इजाफा इस तरीके से हो गया है कि पिछले आंदोलन के दौरान जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई उनकी मृत्यु का मुआवजा वो मांग रहे हैं। साथ में कह रहे हैं कि 60 साल से ऊपर के जो किसान हैं उनको 10,000 रुपए पेंशन भी मिलनी चाहिए। अर्जुन मुंडा क्या अभी बयान हम दर्शकों को सुना रहे थे, उसमें अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि किसानों से बहुत सारे बिंदुओं पर बातचीत तो हुई है उनके प्रतिनिधियों से, लेकिन कई बिंदुओं पर अभी भी विचार करने की जरूरत है। आपके हिसाब से वो बिंदु कौन से हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर किसानों की बात की जाए, किसान और सरकार की लगातार बात चल रही है। आप सरकार को जो प्रयास है उसका आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार के 3 हैवीवेट मंत्री पीयूष गोयल खुद किसानों से बात करने वहां पहुंचे हैं, नित्यानंद राय एमओएस होम खुद वहां पहुंचे हैं, कृषि मंत्री खुद वहां पर हैं। तो ये बताती है सरकार कहीं ना कहीं किसानों को लेकर लगातार ही अलर्ट है और उनसे बात करने को लेकर कोशिश कर रही है। 2 राउंड की बैठक हो चुकी है जिसमें अभी तक किसी कोई प्रूफ नहीं निकला, यानी कोई सॉलिड सॉल्यूशन नहीं निकला है, जिसके चलते ही बातचीत के दौरान ही किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद सरकार भी हैरान थी कि क्यों कई बातें चल रही है और तीनों हैवीवेट मंत्री को जब वहां भेजा गया तो उसका मकसद खुद यही है कि सरकार कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है किसान का एक मोटो, यानी कहें जो तमाम उनकी मांगे हैं, चाहे एमएसपी की बात की जाए, चाहे जो एफआईआर उनकी दर्ज हुई थी उनके ऊपर उनको मांग की जाए, रद्द करने की मांग के साथ साथ जो सीनियर सिटीजन हो चुके 60 की उम्र से ज़्यादा उनको पेंशन से लेकर तमाम मांगों को लेकर सरकार अभी उनसे बात कर रही है। दरअसल आप एमएसपी की मांग ऐसे ही नहीं अपना सकते। एमएसपी की मांग सरकार लगातार आप देखिए कहीं ना कहीं उसको हिचकिचाहट हो रही है उसको अपनाने में, क्योंकि सरकार जिस दिन ही एमएसपी किसानों को दे देगी तो उसके बाद जो वो तमाम चीज़ें होंगी, उनका फसल होगी, सरकार खरीदने को लेकर अनिवार्य बाध्य हो जाएगी। और बाध्य होने का मतलब ये होता है कि सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि उनको कहाँ रखा जाएगा फसलों को। तमाम गोडाउन्स हैं लेकिन वो अभी खुद ही पूरे नहीं है, जिसके चलते अगर एमएसपी को सरकार स्वीकार कर लेते तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बाधा हो जाएगी। तो सरकार उसको लेकर लगातार किसानों से बात कर रही है। और जो तमाम आपने देखा पिछली बार जो किसान संगठनों का विरोध हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, कई बार वो कई जगह हिंसक हो गया था, जिसके बाद उन पर चिन्हित करके एफआईआर की गई थी। कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि जो किसान है उसको तो बिल्कुल ना हो पहले जैसे हालात, इसके लिए एहतियात। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड से साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर आक्रोशित हैं किसान, लेकिन दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर क्या कुछ है तैयारी।